एक चीज तुम्हें समझनी होगी, जो लोग तुम्हारी लाइफ में आकर चले गए उनमें से हर कोई गलत नहीं था। शायद कुछ लोग बस वही सीख देने आए थे जो किसी और तरीके से तुम कभी नहीं सीख पाते। हर दिल टूटना एक नया सबक होता है और हर धोखा एक ऐसा अदृश्य सर्टिफिकेट देता है जो बताता है कि तुम अब पहले से ज्यादा समझदार बन गए हो। बस फर्क इतना है कि उस सर्टिफिकेट पर कोई नाम नहीं लिखा होता। तुम्हें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि लाइफ में कुछ चीजें रुक कर नहीं बल्कि टूटते हुए ही समझ में आती है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ के जाते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते में एक ब्लॉकेज बन गए होते हैं। तुम उस ब्लॉकेज को प्यार का नाम देकर चिपका कर रखते हो, लेकिन जिंदगी हर वक्त तुम्हें एक सिग्नल भेजती है कि अब मूव ऑन करो। लेकिन जब तक तुम उस आवाज को इग्नोर करते रहोगे तब तक तुम्हें हर मोड़ पर पेन मिलेगा और तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। जबकि असली बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हो जो छोड़नी जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो है आइडेंटिटी लॉस के बारे में। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान उसी रिश्ते में घोल देते हैं। हम अपने सपने, अपनी पसंद, अपने उसूल तक बदल देते हैं सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए। उनका मूड जैसा हो उसी के अनुसार हम बर्ताव करने लगते हैं। उनकी खुशी में इतने खो जाते हैं कि अपनी खुशी कहाँ छुप गई है याद ही नहीं रहता। और जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता बल्कि वो हमारे साथ हमारी पहचान भी ले जाता है। फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि हम असल में है कौन, और यही उलझन सबसे खतरनाक होती है। तुम अगर सच में हील करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी खोई हुई पहचान वापस ढूंढो। तुम क्या करना पसंद करते थे, क्या चीजें तुम्हें खुश करती थी, क्या पैशन था तुम्हारा विजन क्या था लाइफ के लिए। वापस झांको अपने अंदर, वापस मिलो उस इंसान से जो तुम थे उस हार्ट ब्रेक से पहले। क्योंकि हीलिंग का मतलब सिर्फ किसी और को भूलना नहीं होता बल्कि अपने असली रूप तक वापस पहुंचना भी होता है। एक और चीज है कंपैरिजन, जो ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है कि उसकी लाइफ तो कितनी अच्छी चल रही है, अब तो वो इंसान और भी खुश लगता है, उसका नया पार्टनर मुझसे बेटर होगा। ऐसे थॉट्स तुम्हारा सिर्फ टाइम ही नहीं तुम्हारा फ्यूचर भी खा जाते हैं। तुम अपनी एनर्जी उनके लाइफ के एनालिसिस में लगा रहे हो जबकि तुम्हारी खुद की लाइफ एनालिसिस और एक्शन मांग रही है। हर बार जब तुम किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हो तो तुम अपनी यूनिकनेस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है यार, और किसी के जैसा तुम्हें होने की जरूरत भी नहीं है। लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब तुम्हारे इमोशन तुम्हें तोड़ देना चाहते हैं लेकिन तुम फिर भी डिसिप्लिन से खुद पर काम करते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस यही होती है। हर वक्त स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं है लेकिन हर वक्त रिस्पॉन्सिबल रहना जरूरी है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और के पास उसका सोल्यूशन नहीं है। इस दर्द से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, या तो तुम खुद को खत्म कर लो मेंटली या खुद को एक नई शेप दो, दोबारा क्रिएट करो। तुम किस रास्ते पे जाओगे ये तुम पे डिपेंड करता है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो किसी नए रिश्ते के लिए तो अभी रुक जाओ। सिर्फ इसलिए मत जाओ कि तुम अकेला महसूस कर रहे हो, सिर्फ इसलिए मत ढूंढो कोई और जो तुम्हारे अकेलेपन की जगह भर दे, क्योंकि अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो कोई और भी तुम्हें खुश नहीं कर पाएगा। दूसरा इंसान तुम्हारे पहले के बुरे अनुभवों से छुटकारा पाने का तरीका नहीं हो सकता। पहले खुद से जुड़ो, तभी किसी और से सही रिश्ता बन पाएगा। जो लोग टूटे हुए दिल के साथ तुरंत किसी नए रिश्ते में चले जाते हैं वो असल में अपना दर्द किसी और पर डाल देते हैं। ये सही नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना उस नए इंसान के लिए, क्योंकि तुम अब भी अपने पुराने जख्मों से भरे हुए हो और उस हालात में कोई नया रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देता है। एक बार काम पे लग जाओ, कुछ नया सीखना शुरू करो, अपनी बॉडी पे काम करो, अपने दिमाग को डिसिप्लिन करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो जब तक तुम ट्राई करना शुरू ही नहीं करते। हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करो, हर हफ्ते एक छोटी सी जीत हासिल करो। छोटी छोटी जीत मिलकर एक दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस फिर से लौटा देंगी। आज तुम्हारे पास एक जिंदा दिल है, एक एक्टिव दिमाग, एक चलती हुई बॉडी है। इसका मतलब है तुम जीत सकते हो। हर वो बंदा जो आज टॉप पे है उसने भी कभी ना कभी किसी लॉस से गुजरकर अपना नया वर्जन बनाया था और आज तुम्हारा नंबर है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बस तुम उसको भूल गए हो अभी। सबसे जरूरी बात वो जो तुम्हें याद रखनी है कि तुम्हारा टाइम अनमोल है। तुम जिस चीज को इतने दिनों से बैठकर रो रहे हो वो चीज तुम्हारा टाइम डिजर्व करती भी है या नहीं ये सोचना तुम्हारा काम है। हर मिनट जो तुम उसके बारे में सोच रहे हो वो मिनट कभी वापस नहीं आएगा। हर दिन जो तुम वेस्ट कर रहे हो उसकी याद में वो दिन तुम्हारे सपने के रास्ते में एक स्टेप कम कर रहा है। जो चला गया उसके लिए शौक मत मनाओ यार, उस वक्त का शौक मनाओ जो तुमने खुद से छीन लिया। उस एनर्जी का शौक मनाओ जो तुमने किसी बेकार थॉट में लगा दी और फिर उस गिल्ट को एक्शन में बदलो, उस रिग्रेट को रूटीन में डालो। अपना शेड्यूल टाइट करो, अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करो, अपनी जिंदगी को इस तरह डिसिप्लिन दो कि हर रोज तुम्हारे अंदर का दर्द एक नई स्ट्रेंथ में बदलता रहे। और याद रखो तुम किसी के लिए ऑप्शन नहीं थे, तुम खुद में एक फुल चैप्टर हो। कोई अगर उसे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं रखता था तो उसकी कमी थी। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, तुम्हें बस इंप्रूव करने की जरूरत है। इस दुनिया में हर रोटी का एक तंदूर होता है, हर इंसान का एक कनेक्शन होता है जो उसके लेवल का होता है। तुम्हारा भी है, बस तुम उस कनेक्शन को पाने के लिए खुद को तैयार करो। जब तक तुम पुरानी चीजों को पकड़ के रखोगे तुम्हारे हाथ नई चीजों को पकड़ने के लिए खुले नहीं रहेंगे। जिंदगी एक बार मिलती है यार, और जिंदगी सिर्फ दर्द बन के जीने के लिए नहीं बनी है। जिंदगी बनाई गई है बदलने के लिए, ऊपर उठने के लिए, गिरकर फिर से उठकर चलने के लिए। तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारी कहानी का लास्ट पेज नहीं है ये समझो, ये बस एक नया चैप्टर है। कल सुबह जब तुम आंखें खोल के आईने में देखोगे अपने आप को तो तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा आज करता है। तो चलो आज से एक नई सफर की शुरुआत करते हैं, ना किसी के लिए ना किसी से बदला लेने के लिए, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो एक बेहतर वर्जन अपने आप का।